हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCV एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th भूगोल, भारत भूमि एवं लोग। और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, जो क्लास 9th का भूगोल है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। कहाँ विकसित हुई है बच्चों? सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। वैशाली जो है विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। भारत की स्थिति को जानते हैं। चलिए, भारत एक विशाल देश है। भारत एक बड़ा देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है। आकार। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। चित्र 1.2 विश्व के 7 बड़े देश इस ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। रसिया 1 नंबर पर है, कनाडा दूसरे नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तीसरे और चाइना 4 नंबर पर है, ब्राज़ील 5, ऑस्ट्रेलिया 6, भारत 7 नंबर पर है। भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है लंबी। कितनी है सीमा रेखा? तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। और इस चार्ट में दर्शाया गया है विश्व के 7 बड़े देश को। विश्व में 7 बड़े देशों की स्थिति में भारत 7वें नंबर पर है। 1 नंबर में रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा नंबर है USA यानी अमेरिका का, 5वां है ब्राज़ील का, 6ठा ऑस्ट्रेलिया का और 7वें नंबर पर है अपना भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पर भारत है? तो 7वें नंबर पर। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है।
लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत 7वें स्थान पर है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकड़ा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिपों के नाम इकट्ठा करें। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण नंबर 1 पूरब में बंगाल की खाड़ी, नंबर 2 पश्चिम में अरब सागर तथा नंबर 3 दक्षिण में हिंद महासागर है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। उगते हुए सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश, सौराष्ट्र से तात्पर्य है गुजरात से, और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः 30 डिग्री गुने 4 करने पर 120 मिनट यानी 2 घंटा हुआ। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है मानक देशांतर रेखा? इलाहाबाद के नैनी से। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में भारत को बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्यों में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू एंड कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 45 मिनट का अंतर है।
लेकिन लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। इस चार्ट को भी पढ़ ले। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले से होता है। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। चित्र 1.3 भारत और विश्व। भारत और विश्व को इस ग्लोब पर दर्शाया गया है। हिंद महासागर जिसमें भारत है, एशिया महादेश है, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका महादेश, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इस ग्लोब पर आप देख रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। भारत किसका सदस्य है? सार्क का। सार्क में कौन कौन से देश सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। कितने देशों को छूती है? 7 देशों को। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। कैसे देश है? द्वीपीय पड़ोसी देश है। कौन कौन? श्रीलंका एवं मालदीव। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा अलग होती है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एडमस ब्रिज के नाम से। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ यानी मित्रतापूर्वक रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शुक कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी
पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। कौन सा महामार्ग विकसित हुआ है? इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा स्थित है, जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BSCV एजुकेशन को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।